क्लास सैटरडे वाली क्लास, सैटरडे को याद है कितने लोग आए थे? सैटरडे लगता था कि अब बस बैच गया, फाइनली फिर से वापस आ गया। वाह, कहाँ पड़ा था? मॉर्निंग कौन है अभी देखा तो क्या है? हेडिंग लिखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सभी लोग क्लास के मोड में आ जाओ। पेन लेना छोड़ दो तुम एक दूसरे से, उधर बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम कौन हो, क्यों आए हो यहाँ, तुम्हारा साथ दिक्कत क्या है बे? हाँ, एक महीने में एक बार रोज ये झूठ कैसा बोल रहा है? ऐसे ऐसे लोगों की रिलेशनशिप नहीं टिकती, झूठे मक्कार कहीं। लॉयल ही नहीं है, रोज आता है तो क्या मेंटालिटी मेरा तेरा पर्सनल दुश्मनी है जो मैं तुझे बोल रहा हूँ? आजकल वैसे दुश्मनी के नाम नहीं लेना चाहिए ना, चप्पल चलती है। ए तुम तीनों शांति से बैठना, ठीक है? नॉन स्टॉप 1 घंटे 10-15 मिनट, ज्यादा नहीं। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। शुरुआत करते छोटे छोटे पॉइंट से, एक एक पॉइंट ब्रिक का काम करेगा ऑफ द बिल्डिंग, ब्रिक का काम करेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आप थोड़ा सा रिलेट करो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम टर्म्स यूज करते थे ओवरलैपिंग या मिक्सिंग, याद है मिक्सिंग? एज बॉन्डिंग में, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग, और उससे पहले वाले में ओवरलैपिंग। क्योंकि हम वहां पर ऑर्बिटल को ऑर्बिटल मानते थे, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन यानी पार्टिकल मानते थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को लेकर चलेगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को यहां वेव मानेंगे आप, वेव। दो इलेक्ट्रॉन मिक्स होते थे या दो ऑर्बिटल मिक्स होते थे ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स, उनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएं। यहां हम कहेंगे दो वेव मिक्स होंगी। समझ में आया थोड़ा सा? अब वेव की मिक्सिंग फिजिक्स में चला गया। वेव की मिक्सिंग को हम नाम देते हैं इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस, दो वेव ओवरलैप करेंगी, दैट इज कॉल्ड इंटरफ्रेंस। तो यहां मिक्सिंग ओवरलैपिंग ना होकर के इंटरफ्रेंस होगा, किसका? ऑर्बिटल्स का। और हमारे दिमाग में ये अंडरस्टूड है कि ऑर्बिटल्स मतलब वेव। यहां क्या मानोगे? वेव मानोगे। थैंक यू सो मच। पहला पॉइंट समझो, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 क्या होना चाहिए? O2, O2 में क्या कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इज देयर एनी ऑड इलेक्ट्रॉन इन O2? कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो इट शुड बी डायामैग्नेटिक। O2 शुड बी डायामैग्नेटिक according to valence bond theory. But actually it is पैरामैग्नेटिक। ये बात पहले देखो, कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फेल करोगे आप? पैरामैग्नेटिक। इसीलिए ये कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? एक्सप्लेन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी कि पहले सिग्मा बनता है फिर पाई। आवाज जा रही है? पहले सिग्मा फिर पाई, यानी सिग्मा तो जरूर होगा फिर पाई आएगा। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स भी मार्केट में हैं। अगला C2, C डबल बॉन्ड C, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर नो सिग्मा बॉन्ड। ऐसा कभी नहीं हुआ ना पहले, पहले तो सिग्मा बनता था फिर पाई। यहां पर क्या सिग्मा है ही नहीं, सिर्फ पाई है। हैज टू पाई बॉन्ड, हैज टू पाई बॉन्ड। ये बात कैसे एक्सप्लेन की जाएगी? एमओटी से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसमें बताओ?
एक सिग्मा एक पाई, बट एक्चुअली यहां पर दोनों ही क्या है, पाई है, दोनों ही पाई है, कोई सिग्मा बोल रहा है पाई। ये पुराने बच्चे कुछ रिप्लेस कर दिए, कुछ नए नए बच्चे दिख रहे हैं, कैसे हो ब्रो? नया एक्सपेरिमेंट चला रहा है। चलिए अब आइए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एमओटी है क्या? अकॉर्डिंग इन एमओटी, इन एमओटी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम क्या मानेंगे, वेव मानेंगे, वेव मानेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को वेव मानेंगे। और यहां इंटरफेरेंस होगा ना कि ओवरलैपिंग। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एओ से लिखूंगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टू फॉर्म, टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एमओ से लिखेंगे, ओज। जरा ध्यान सोचिए इस बात को, क्या लिखा लास्ट में। मैं अगर आपसे एच एटम की बात करूं, बताओ एच एटम में कितने ऑर्बिटल्स हैं, एच एटम में कितने ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल्स हैं एच एटम में, गरीबो गुड मॉर्निंग। एच एटम में कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक, एक एच ये, एक एच ये, दोनों आके मिक्स हो जाएंगे। जब मिक्स हो जाएंगे तो इनके एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे, और उनको हम फिर एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। मैंने क्या बोला, सॉरी H2, H2 के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, दो, यही बोला। उनका नाम आप क्या देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉट एटॉमिक ऑर्बिटल। जब तक H एटम अलग था तब तक उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल था, लेकिन जब H H मिल गए तो अब इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देयर आर टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्लियर है ना, टू एमओज। अब वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बने हैं, बाय द मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। तुम लोग मतलब फोर्सफुली हाँ कह रहे हो क्या, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं तभी तो बने हैं ना दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पर उस मिलने जुलने को हम यहाँ यहाँ क्या बोलेंगे, इंटरफ्रेंस। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरफ्रेंस कर रहे हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग वेव को मैं दिखाने जा रहा हूं, समझ फरमाइए। मान लो H2 का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करूंगा, H2 का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला एक एच एटम है, यहाँ पर 1s1 है, दूसरा एक एटम ये है, इसके पास 1s2 है, 1s1 ही तो है। इसका ऑर्बिटल ऐसे एस है, इसका ऑर्बिटल ऐसे, इसको मैं लिखूंगा साई ए। साई क्या होता है, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, बस। बड़ा मुश्किल है यार इस दुनिया में। देखो बचपन में पढ़ा गया था y बराबर ए साइन ओमेगा टी, ऐसे पढ़ाया गया था, y बराबर ए साइन ओमेगा टी, जहां y क्या था, ऐसे 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 ऐसे, ये एम्पलीट्यूड था y, y को ही बोलते हैं वेव फंक्शन। ये y की जगह आज हम साई लेंगे, ये y की जगह क्या लेंगे, साई। ये क्या दिखाता है, y क्या दिखाता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, इस दिशा में y है गरीबों, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ आज ये y नहीं बल्कि साई हो जाएगा। अब आया, तो साई क्या है, एक वेव का फंक्शन है, वेव फंक्शन। तो इसका साई, इसका भी साई होगा। ए चुप कर बे, इसका वेव कुछ इस तरह, क्योंकि एस ऑर्बिटल लिया है तो इसका ऐसे बनता है, मैं अभी दिखा रहा हूँ पूरा ऐसे कुछ, इसका भी वेव कुछ इस तरह। अब ये मिलेंगे, इनके मिलने के दो तरीके हैं। इंटरफ्रेंस कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके का, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में क्या होता है, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ मिलते हैं, है ना। तो इसके दो वर्जन होंगे, एक इधर जाएगा, एक इधर आएगा। कंस्ट्रक्टिव में कुछ इस तरह होगा कि ये हाइट
ये मजा आ गया, बढ़ जाएगी, है ना। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, ये हाइटें घट जाएंगे, छोटे छोटे जाएंगे। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब फिजिक्स। तो बताओ फिर क्या आएगा, कंस्ट्रक्टिव। यार जो कल तक पॉजिटिव निगेटिव ओवरलैपिंग थी उसी का नाम पड़ गया कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पेन चलाया जा सकता है, पेन चलाया जा सकता है। क्या है, इंटरफेरेंस है। अब इसमें इस तरह हम क्या पढ़ेंगे, सुनो इधर, इधर हम लिखेंगे, इस एरो पे लिखेंगे हम थोड़ा सा साफ साफ, इस एरो पे लिखेंगे साई ए प्लस साई बी, ये जुड़े हैं। और इस पर लिखेंगे साई ए माइनस साई बी, ये घटे हैं। तो सुनो, जो कल तक बॉन्डिंग या जो कल तक पॉजिटिव ओवरलैपिंग और निगेटिव ओवरलैपिंग के नाम से जाना जाता था, वो आज कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के नाम से जाना जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव से बॉन्ड बनेगा और डिस्ट्रक्टिव से नहीं बनेगा। नो, ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार है, ये साई ए बी है, ये साई स्टार ए बी है। कितने ऑर्बिटल थे, दो। कितने वेव थे, दो। तो दो फिर से बने ना नए, जितने मिले उतने बने, दो लोग मिले दो लोग बने। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनने वाला बॉन्ड, बॉन्ड बनेगा मतलब उसे कहेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और डिस्ट्रक्टिव से बॉन्ड नहीं बनेगा मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो मैं इन दोनों का अलग अलग नाम क्या लिखूंगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, दो, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले थे। तो दो ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं मगर चिपके चिपके, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो हम बोलेंगे दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज बेस्ड ऑन स्टार्टिंग गाइस MOT is based on linear combination एंड CRT में ये बोल्ड लेटर में लिखा है कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक। कोई एक बहुत मन ही मन अच्छे से बातें कर रहा है, ये कहाँ से आया है, इसके घर वालों ने इसे क्या कह के भेजा है, क्या दोस्तियां करना, यारी करना, दोस्ती करना, कुछ काम नहीं आएगा तेरे। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको हम बोलते हैं LCAO ऑर्बिटल्स। प्रॉपर का बच्चा भी अगर सीरियस नहीं होगा तो कौन होगा फिर GMC खाली रह जाएगी। सारे कॉपी कहाँ है तुम्हारी, तुम कौन हो बे, कॉपी कहाँ है तुम्हारी, तुम क्यों आए हो यहाँ पे, क्या करने, खाने आए हो तुम, लड़कियों वाली चीजें खाते हो। वालेकुम अस्सलाम, तो ठीक है, क्या नाम है तेरा। डन, स्लाइड चेंज। ए कॉम्बिनेशन का मतलब होता है A+B, वो क्या है साई ए प्लस साई बी, तो यहां से क्या बना सिग्मा। और अगर साई ए डिफरेंस जो भी बड़ा होगा, अगर ऐसा हुआ तो बनेगा सिग्मा स्टार, समझ रहे हो। तो अगर हमारे पास कुल 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, तो आउट ऑफ 10 50% इस तरह होंगे, 50% उस तरह। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, तो कितने लोग मिले थे, दो में से एक क्या है
बॉन्डिंग है, एक एंटी बॉन्डिंग। यहां मैंने ऊपर नीचे रैंडम लिखा बिना सोचे समझे, ठीक है। अगर मैं इस दिशा में एनर्जी मानूंगा ना, एनर्जी वाई एक्सिस पर, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसे ऊपर लिखूंगा। कॉमन सेंस। अभी यहाँ एनर्जी का कोई जिक्र नहीं है, बस दो ओवरलैपिंग हुई है, दो तरह का इंटरफेरेंस हुआ है। नाउ लिसन, अगर हमारे पास कुल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 50% मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पॉजिटिव यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बने होंगे और 50% डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बने होंगे ना। तो 50% MOs are bonding molecular orbitals DMO and 50% molecular orbitals are anti-bonding। फिर मेरे साथ चलाओ, तुम लोग मान जाओ, मुंह मत चलाओ, तुम दो लाइन सीधे अच्छे से बैठो, पूरी लाइन गायब कर दूंगा क्लास में। क्या बे ऐसे तो कर रहा है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ABMO, बॉन्डिंग वालों से या तो सिग्मा बनेगा या तो सिग्मा, सॉरी, या तो पाई बनेगा। एंटी बॉन्डिंग वालों से क्या बनेगा, या सिग्मा स्टार बनेगा या पाई स्टार बनेगा। समझ तो रहे हो मेन, अब तक ये पॉइंट काम का है बस, अभी तक तो जो था वो बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक। कि मान लो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, तो 5 बॉन्डिंग होंगे, 5 एंटी बॉन्डिंग होंगे। हाँ, वो बॉन्डिंग में भी सिग्मा में भी पाई। बताओ अगर 3 p ऑर्बिटल्स मिलते हैं, px py pz, 3 p ऑर्बिटल्स मिलते हैं, तो उसमें से कितने सिग्मा कितने पाई बनाएंगे। एक सिग्मा बाकी दो पाई। एक ओवरलैपिंग करेगा एक्सियल ओवरलैपिंग, बाकी दो करेंगे परपेंडिकुलर साइडवेज ओवरलैपिंग। तो इसको अब जो H2 बनाया था ना वहां पे, वो समझाता हूं। देखो एनर्जी जो होगी, एनर्जी एनर्जी वो ABMO की ज्यादा होगी देन BMO, और स्टेबिलिटी बोलो क्या, MOT से 4 नंबर का सवाल फिक्स्ड है, हर साल आता है 4 नंबर, 4 मार्क्स फ्रॉम MOT, 4 मार्क्स, गॉट इट। और केमिकल बॉन्डिंग से कितने सवाल, पूरी केमिकल बॉन्डिंग से 4 सवाल। और ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, मगर इस बार चैप्टर घट गए, तो जैसे चैप्टर घटेंगे तो पर चैप्टर क्वेश्चन का नंबर बढ़ेगा। तो इस बार ये मेरी बात गलत हो सकती है, केमिकल बॉन्डिंग से 4 सवाल आते हैं, हो सकता है 6 आ जाए। पूरी क्लास पूरी क्वेश्चन वहीं से ले लें। अगला पॉइंट, आइए H2 का फॉर्मेशन दिखाता हूं। इन H2 क्या हुआ था, ध्यान समझ, H2 में क्या हुआ था। इस दिशा में मैंने एनर्जी मानी, ठीक, एनर्जी, ये पहला s ऑर्बिटल है, ये दूसरा s ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी बराबर है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये मिलेंगे, मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होकर कितने, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। उसमें से एक की एनर्जी डाउन हो जाएगी, एक की अप। तो नीचे कौन आएगा, सिग्मा आएगा, ऊपर कौन जाएगा, सिग्मा स्टार। तुम नहीं समझे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग नीचे आया, ये इसका नाम है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, समझ आया। सिग्मा SS ओवरलैपिंग सिग्मा ही तो बनाता है भाई, सिग्मा अभी भी वैसे ही बनेगा जैसे बनता था पहले। और ये क्या लाएगा, सिग्मा स्टार 1s। ध्यान सुनो, नाउ वी हैव 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, one is sigma 1s, another is sigma star 1s। अब मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं भरे जाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल से, सुन चश्मे, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। जरा बताओ
H2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाँ गरीब, 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ भरेंगे? अब इनमें भरेंगे। सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, ये ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिटल्स में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, चाहे ये p का ऑर्बिटल होता, चाहे ये s का ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ while filling electrons we have to follow all 3 rules: Hund's rule, Pauli principle and Abbaugh principle। ठीक है, तीनों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो पहले यहां इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब ये खत्म हो जाएगी यहाँ पे जगह, तब यहां जाएंगे एंड सो ऑन। और अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आ जाएं तो पहले हम एक एक फिल करेंगे, जब फिर सब में एक एक पहुंच जाएगा तो पेयरिंग करेंगे। अभी तो डिजेनरेट नहीं है ना, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। पहले इसे इलेक्ट्रॉन दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो यहाँ पे ले जाएंगे। तो बताओ, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार में सन्नाटा, 0 इलेक्ट्रॉन। कहाँ लिख दिया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? डाउट है? अब सुनो, रुक जाओ। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी बॉन्डिंग। तो आपको पता है सबको कि एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जरा इतना लिखो, बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहां लिख दूं, हंट्स रूल, पाउली प्रिंसिपल एंड कॉल आया, इतना कॉल आया। हाँ हाँ हाँ, कौन कितने मैम आए? एक को नहीं भेजना है क्लास में, 2 को भेजना है। तनु त्रिपाठी को नहीं भेजना है। Above principle and are strictly followed in molecular orbitals। MO3 नहीं, MOs है। एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बॉन्ड के लिए। तो आधे बॉन्ड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब एक बॉन्ड बन गया। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो जरा बताओ, H2 के अंदर क्या एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डिंग में 2 है, मतलब एक बॉन्ड बना होगा, एक सिग्मा बॉन्ड बना होगा। ये क्या कहलाता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहां 0 क्या है? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग का दुश्मन है। तो अगर एंटी बॉन्डिंग बढ़ेगा तो वो बॉन्ड को कैंसिल आउट करेगा। मैं ये क्या बोल रहा हूं, अभी एग्जांपल समझाऊंगा। स्लाइड चेंज। जरा देखो, H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या सवाल है? H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। थैंक यू सो मच। तो हमारे सिलेबस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप टू 20 इलेक्ट्रॉन है, अप टू 20, अप टू 20। और डायटोमिक का है, वो भी होमो डायटोमिक का, H2O2, H2O2, O2 प्लस N2 वगैरह, नॉट हेट्रोडायटोमिक का। ठीक है, CO NO का नहीं है सिलेबस में, पर जो है भी ना वो इन्हीं से, इन्हीं टॉपिक्स के या इसी के बेसिस पे हो जाता है। सुनो, देखो, समझो। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सब लोग जानते हो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। निकालने का फार्मूला है एन ए माइनस NB बाई 2, Na माइनस NB बाई 2, वेयर Na NB क्या है?
मतलब गलत लिखा मैंने, NB माइनस NA, NB माइनस NA, क्यों हो गया इसको, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय वेयर Na इज द नंबर ऑफ, सोडियम मत लिख देना इसको, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, anti-bonding electrons, and Nb is the number of bonding electrons. बताओ किसके बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, किसके बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। अगर आप बॉन्डिंग वाला बढ़ाते हो तो बॉन्ड बना रहे हो, मतलब एंटी बॉन्डिंग वाले बढ़ाओगे तो बॉन्ड घट जाएंगे, बॉन्ड कम हो जाएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है। अरे अरे भाई H2 में बताओ, H2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1 आएगा पक्का, 2 माइनस 0/2 इक्वल टू अच्छा, अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए, व्हाट डज इट मीन, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, तुमने कॉपी पे लिखा है, रियल में नहीं होता, समझ गए। मतलब इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0 फिर मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल ना लिख करके इस पे शीज लिख देता हूँ, शीज डू नॉट एग्जिस्ट। और सुनाओ, अगर बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, बहुत अच्छी बात कही है। मगर अगर ऐसा हो जाए कि बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तब क्या करेंगे, कुछ बताओ, चलो या चुप, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो क्या करेंगे, तो क्या देखेंगे, तो कि चौक रहा है, चुप, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, बता वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। खड़ा रहा पूरी क्लास, पूरी क्लास खड़ा रहे, बता इसमें कितने टाइप्स के बॉन्ड लेंथ आएंगी, रहना NO2 माइनस में कितने टाइप्स के बॉन्ड लेंथ आएंगे, बता कितनी टाइप की बॉन्ड लेंथ आएंगी, आप बताइए, बना के देखो कॉपी में, NO2 माइनस में कितने टाइप्स की बॉन्ड लेंथ, एक टाइप की, समझा, पढ़ाई कर यहाँ, अच्छा बना के बना, चल बना, दांत दिखाना बंद कर, ठीक है, ध्यान सुन क्या बोल रहा हूँ। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो आप स्टेबिलिटी गलती से भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से मत देखना, अपने आप शैतान बात डालता है, स्टेबिलिटी तो पक्का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से बढ़ेगी, गलत, एंटी बॉन्ड दुश्मन जितना ज्यादा, देखो क्या होता है, कोई ना हो ठीक है इन कंपेयर टू दुश्मन, है ना, अगर दुश्मन आ गया फिर चप्पल उठती है, याद है, तो क्या होता है ये जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये डिस्टेबलाइज करता है सिस्टम, तो क्या लिखेंगे हम, इफ बॉन्ड, इफ कंडीशन अप्लाइड, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम then what, then stability, इस पे डिपेंड करेगी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कैसे डिपेंड करेगी आप बताइए, कैसे, इनवर्सली, है ना, देन स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों बातें, स्टेबिलिटी वाली बातें। अगर किसी सिस्टम से एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो बताओ उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा,
इस सबको समझो, इस बात को, इस पर ये इस टाइम जो स्लाइड पे है काफी खास बात है। अगर किसी मॉलिक्यूल आयन के अंदर अगर मैं एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। और अगर उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। क्या आप सब जानते हो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इनवर्स रिलेशन है? मोर द बॉन्ड ऑर्डर लेस द बॉन्ड लेंथ। नहीं जानते तो डू राइट, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद जहां पर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए वहां एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे। इसका एग्जांपल आपके सामने पेश। अब बताओ हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने ऑर्बिटल्स हैं? एक ऑर्बिटल, अभी भी एक ऑर्बिटल, राइट। अभी भी उसके पास वही हालात आएंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। नहीं समझे? चलो बताओ, H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल चुके हो ना? H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालो और H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकालो। शुरुआत हो चुकी है इस टॉपिक की। इन तीनों के बॉन्ड ऑर्डर निकालो, फिर स्टेबिलिटी कंपेयर करो एंड सो ऑन। जुमा है तेरे साथ कहाँ गए? काम इफेक्ट। भाई मौसम भी बीमार का चल रहा है, मैं भी बीमार था कल तक। तू नहीं मानेगा, सस्पेंड करूँ क्लास से? हाँ डिस्कस कर। अच्छा पहले तुझे समझा दूँ तू क्या 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 ना करे। तू बात मत कर, तू मेरी बातों को मेरे साथ रिपीट मत कर, तू बोल मत, तू अपना फोकस कर, उसको कुछ ज्ञान ना दे ना उससे ज्ञान ले। तुझे समझ आया था कि क्या नहीं करना? हाँ दिमाग स्टेबिलिटी। और ब्रो फिर तो मैंने क्यों पढ़ा था, दिमाग खराब चश्मिश कहीं का। फिर मैंने क्यों पढ़ा ये अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो? फिर मैंने ये क्यों पढ़ा, मेरा दिमाग खराब है? फिर क्यों बोला ये स्लाइड इंपॉर्टेंट? तो कम गाइस कम ऑन डू इट। यहाँ पर आएगा 1s2 सॉरी सिग्मा 1s2। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है बे? 1। यहाँ करके दिखाऊं? करके दिखाऊं या सही है? नहीं कर देता हूँ। देखो H2 के पास H2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सिग्मा 1s1। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, अख बाई 0.5। H2 माइनस पे आओ, 3 इलेक्ट्रॉन ना? अरे समझ में आ रहा है नहीं? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 डन। ये आ गया एंटी बॉन्डिंग। ऑल्दो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी तो आएगा z माइनस अख डिवाइड बाई z इक्वल टू 0.5। बट इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम होने से इनकी स्टेबिलिटी सेम नहीं होगी। इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक है, इसके पास 0 है, विच इज मोर स्टेबल H2 प्लस। जनरल रूल बता देता हूं, प्लस वाला हमेशा माइनस वाले से ज्यादा स्टेबल होगा। बट कब? जब बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। नहीं कहो मास्टर ने कहा तो प्लस वाला स्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तो प्लस वाला ज्यादा स्टेबल होगा माइनस वाले से। तो इसलिए स्टेबिलिटी क्या आएगी बच्चों, बुजुर्गों और दोस्तों? स्टेबिलिटी क्या आएगी? सबसे स्टेबल H2, फिर H2 प्लस, फिर H2 माइनस। तो मॉलिक्यूल के एग्जिस्ट करने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? देखो वो एक इलेक्ट्रॉन, एक। लेवल ऑफ कॉमन, अबे तुमने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी का? तुम्हारे स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाते थे? कोई यहाँ पे लिखा है ना कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा तब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, और यहाँ पर तीनों का 0 नहीं है, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ एग्जिस्ट करने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए मिनिमम। आधा बॉन्ड ऑर्डर चाहिए मिनिमम। खैर और सुनाओ, अगला देखो। अब मैं He2 में जाऊंगा, He2 में क्लियर चेक करो इसका एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। बाय गॉड, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा करके देखते हैं। एक जरा जो
बोलो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू z माइनस z डिवाइड बाई z इक्वल टू 0। तो He2 एग्जिस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मगर He2 प्लस करेगा। ये करके देखो, चलो कर पे काम रहा है, He2 प्लस का मुझे साफ साफ दिखना है। हवा लग रही है रे, हवा लग रही है। इधर बना मुझे He2 प्लस का, तेरा क्या हाल है? आओ देखो, सीखो इससे कुछ। आप बताइए जनाब, कितना आया बॉन्ड ऑर्डर? 1.5 0.5। तो ये तो ये लिखा है, क्या है ये लिखा है ना, 3 इलेक्ट्रॉन, यही है ना, ये छोड़ दिया, एग्जिस्ट करेगा बॉन्ड ऑर्डर 0.5। तो He2 एग्जिस्ट नहीं करता, पर He2 प्लस एग्जिस्ट करता है। अब मैं अगले मॉलिक्यूल्स के पास जैसे जाऊंगा वैसे ही मैं सेकेंड शेल में पहुंच जाऊंगा। सेकेंड शेल में फिर वहां 2s भी होगा, 2p भी होगा, ठीक है। तो वो हम समझते हैं। लिथियम से शुरुआत करता हूँ, लिथियम 2। तो जैसे एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 1 की 2 की? 1s की 2s की? 2s ज्यादा होगी, तो पहले 1s लिखूंगा। देखना, सुनो 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 सुनो, यहाँ कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसमें आएगा सिग्मा 1s भी आएगा और 2s भी आएगा। बोर्ड पे देखो सभी लोग, पहले पहले आएगा सिग्मा 1s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी, फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रॉन अब फिल किया जाएगा। तो चलो Li2 बनाओ, Li2 प्लस बनाओ और Li2 माइनस बनाओ और स्टेबिलिटी बताओ। सारे लोग दो दो आते थे, एक एक। सबका एक एक पार्टनर गायब है। डीपीएस डीपीएस सस्ता डीपीएस, वो कहाँ गई? क्या क्विट कर दिया? क्विट, सरेंडर? एक जमाना था, या तो जीतते थे या तो मरते थे। आजकल ना जीतते हैं ना मरते हैं, बीच में लटकते हैं। अब बात क्यों कर रहा है पवे? 1/4 ऑफ 1 kg। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बनो, इसका क्लियर हो गया क्या? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, है ना, सिग्मा स्टार 0। सुनो इधर देखो सभी लोग, आंखें खोलो, इधर देखो, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, एक दूसरे के दुश्मन, ये कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। ये कैंसिल हो गए तो सिर्फ ये बच गया, और ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो एक बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 वो सिग्मा बनेगा। ऐसे नो, इसे हम के, ये शेल नंबर 1 है ना, शेल नंबर 1 का, तो इसे हम के लिख सकते हैं। एक के सिग्मा होगा, एक के सिग्मा स्टार होगा। के कॉमा सिग्मा
2s2, इस तरह भी हम इस कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। एंड बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1, कोई डाउट नहीं। Li2 प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2 तो ऐसे ही रहा, सिग्मा स्टार भी ऐसे ही रहा, उड़ गया ना, कैंसिल्ड आउट। और सिग्मा 2s में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये तो गए काम से। सुनो, ये तो गए, ये बचा। 1 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनते हैं? उस टाइम वहां घूमते घूमते बोला था आधा, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया हाफ। यहां पर आ गए 7 इलेक्ट्रॉन, तो के तो निपट जाएगा ऐसे ही, है ना। उसके बाद सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। इधर देखो, आंखें खोलो, इस बार ये तो कैंसिल हो ही गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके एक को कैंसिल करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके 1 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेगा, एक बच जाएगा, आधा बॉन्ड। कोई बात नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2 वाला लगा दो। चलो बताओ स्टेबिलिटी। तुम बताओ स्टेबिलिटी, इसको बुलाओ, स्टेबिलिटी बता। सबसे ज्यादा कौन? फिर Li2 प्लस, फिर क्लियर है। Li2 प्लस में क्या है? एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 0 है इधर, यहां एक आ गया, तो ये कम स्टेबल। और मैंने बताया था कि जहां बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है वहां प्लस वाला मोर स्टेबल होता है देन माइनस वाला। के बोला था उस टाइम, सो रहा था, बोला नहीं। मैंने बोला कि इनको मैं सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s को अलग अलग बार बार ना लिख करके के लिख सकता हूँ। के क्यों लिखा? क्योंकि पहला शेल है, शेल 1 में, शेल 1 के एल एम एन, बोहर एटॉमिक थ्योरी। अब आप आगे बढ़ेंगे तो पी ऑर्बिटल की एंट्री हो जाएगी, 2s खत्म, अब 2p आएगा। तो 2p क्या करता है? पाई बॉन्ड भी बनाता है। 2p पाई बॉन्ड भी बनाता है। क्या है तुम्हें? अब मेरी बात सुनो सभी लोग, यार तुम लोग बात करते हो, तुम लोग ऐसे कैसे हो सकते हो? ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मतलब तुम क्लास में क्या मौका तलाश रहे होते हो, जरा सा मौका मिले मैं पड़ोस से डिस्कस कर लूं, तू बे क्या कर रहा होता है? और बैठते ऐसे ऐसे जोड़ों के साथ हो, मैं कतई पढ़ने नहीं देंगे। कर लो जो तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, निकाल लो, बात तो कर लो पहले। तो मुझे अगर मुझे आधे घंटे में पढ़ाने दो अच्छे से तो बढ़िया थे, उस टाइम डिस्टर्ब ना करो, तो वो बेटर देन 1 घंटे जहां तुम पक 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 करते रहते हो बतख जैसे। ड्रॉपर का बच्चा सीरियस नहीं है तो कौन सीरियस होगा बे? तभी तो मैं कहूँ क्यों टॉपर आता है फ्रेशर से। टॉपर वाले सरेंडर हो चुके होते हैं, थक बूढ़े हो चुके होते हैं, इन शॉर्ट पढ़ते पढ़ते बेचारे। और तुम वो ड्रॉपर हो जिसने 11 12 कुछ पढ़ा भी नहीं है, फिर भी सीरियस नहीं हो। 2 4 की वजह से पूरी क्लास खराब हो जाती है। ये पहले शुरू किया तुम लोगों ने स्टार्टिंग में क्लास को डिस्टर्ब करना, फिर थोड़े शांत हो गए थे कुछ दिन तक। मैं घर से वापस आया और कुछ नए नए मेहमान आए किसी और बैच से। तुम जिस बैच में थे ना पहले, उसमें कम बच्चे थे, वहां सबको अलाउड था बात करना, वो बात कितनी भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता था। नाउ मैटर्स, शांत रहा कर। पर्सनल मेरी पर्सनल है, कुछ टारगेट कर रहा हूँ तुझे। कर लो भाई, बात कर लो, मतलब कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें पैसे दिए बात करेंगे, कर लो बात, उसके बाद पढ़ेंगे फिर। भाई राइट है, यू हैव राइट टू स्लैप चप्पल, पैसे तो दिए हैं। पता नहीं उस टीचर ने बाहर मारा भी कि नहीं उस बच्चे को। जल्दी लिख बे। तो मैं क्या बताना चाहता, तुम हेडिंग ही नहीं पहचान पाओगे कि पढ़ाया क्या मास्टर ने। इतने
इन्वॉल्व इंगेज्ड हो पड़ोसियों के साथ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो कैटेगरी बनती है। कैटेगरी, चैलेंज है कैटेगरी पहचान लेना बस। एक कैटेगरी है स्पीशीज अप टू नाइट्रोजन, अप टू नाइट्रोजन, अप टू, और एक है आफ्टर नाइट्रोजन। क्या आपने ऐसा कुछ पहले पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो एनर्जी ऑर्डर आएंगे, एक नाइट्रोजन के लिए और एक ऑक्सीजन के लिए, ऐसे कुछ पढ़ा तो होगा ना? डिलीट कर दो उसे पहले। यहाँ पर उसमें क्या गड़बड़ होती है कि इलेक्ट्रॉन निकालते हैं लोग और पढ़ाते भी हैं इलेक्ट्रॉन। तो मेरी बात सुनो, एक है एमओटी, वाह वाह, एमओटी आफ्टर नाइट्रोजन, आफ्टर नाइट्रोजन। इसके एग्जांपल देखिए, O2, O2 प्लस, O2 माइनस, F2, O2 प्लस 2 में कितने इलेक्ट्रॉन, जरा निकालो तब तक आप ली। एंड एक है एमओटी अप टू नाइट्रोजन, एग्जांपल है N2 माइनस, C2, B2, ETC। कोई बताए? आज 8 तारीख है, नहीं 9। बताओ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या आपको इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं आता? एक बहुत फेमस सवाल नीट में आता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। 16 इलेक्ट्रॉन है, 14 है। अब बताओ 14 इलेक्ट्रॉन, अच्छा नाइट्रोजन में कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन है। समझना ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में भी 14 इलेक्ट्रॉन, लेकिन O2 प्लस 2 इस कैटेगरी में नहीं गया, अप टू N2 में नहीं आया वो, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन देखकर फैसला नहीं होगा, बल्कि स्पीशीज देखकर फैसला होगा कि N2 के बाद की स्पीशीज है कि बिफोर की है, अप टू है तो ये बाद की है, समझ गए? इसीलिए यहां रखा गया है। डजंट मैटर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इलेक्ट्रॉन निकालते 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 10 कर दोगे ना यहाँ पे, तब भी उसको यहीं रखोगे, छोड़ बे। तो क्या लिखेंगे? एनर्जी ऑर्डर लिखेंगे, समझिए। सबसे पहले ये वाला बड़ा आसान है, सब लोग समझ लो, और मुझे फिर उसके बाद लिखना शुरू कर देना। फिर एक बार बोलो, सबसे पहले सिग्मा 1s आएगा, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा सिग्मा 3s। पहली बात तो 2 के बाद हमारे सिलेबस में है नहीं है, 2s के बाद 2p आता है। सब लोग सुनो, भी क्या लिख रहा है? सिग्मा 2s के बाद 2p आएगा, लेकिन 2p में 3 ऑर्बिटल्स, p में 3 ऑर्बिटल, तो 3 ही, समझना, 3 p ऑर्बिटल्स में एक p सिग्मा बनाएगा और 2 p पाई बनाएंगे। बाय डिफॉल्ट कौन सी एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेते हो? तो z pz सिग्मा बना लेगा और px py पाई बनाएंगे। रुको, सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई, तो सिग्मा पहले आएगा, एनर्जी में उसकी कम एनर्जी होगी, पाई बाद में आएगा। मगर वो दोनों पाई px और py की एनर्जी बराबर होगी। तो रुक रुक बोल रहा हूं क्या, पॉज लेकर के। We have 3 p orbitals, one will form sigma, 2 will form pi, sigma has lower energy, pi have more energy, लेकिन उन दोनों पाई में आपस में एनर्जी बराबर होगी। क्या px py में क्या डिफरेंस है? दोनों भाई 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 है ना, दोनों की एनर्जियां बराबर। मैं क्या लिखूं जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखूंगा सिग्मा 2pz, नहीं आया। फिर क्या लिखूंगा? पाई लिखूंगा ना पहले, पाई 2px बराबर है किसके? पाई 2py के। कुछ आया समझ? रुक जाओ, अब इनके स्टार लिखेंगे। जो ऑर्बिटल जितना नीचे जाएगा एनर्जी में,
उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ऊपर जाएगा एनर्जी में। तो जरा बताओ एनर्जी में नीचे कौन है, सिग्मा कि पाई? सिग्मा। तो स्टार में सिग्मा ऊपर होगा। हाय 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 हाय, यहां लिखूंगा पहले पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करते 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 यहां पहुंचेंगे तो इन दोनों ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल है, दो बॉक्सेस, इन दोनों ऑर्बिटल को डिजेनरेट मानेंगे और पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर पेयरिंग करेंगे। इन दोनों ऑर्बिटल को डिजेनरेट मानेंगे, पहले एक एक भरेंगे फिर पेयरिंग करेंगे। इन सब में सिंगल सिंगल ऑर्बिटल है, दो दो भरते चले आओ। लेकिन जब लेट से भरते भरते यहां तक जब पहुंचा तो मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन बचे, दो बचे, तो उन दोनों को एक एक भरूंगा, एक इसमें एक इसमें। ठीक हुआ समझ? ये दो ऑर्बिटल हैं इक्वल एनर्जी वाले। अब ये है आफ्टर नाइट्रोजन, ये वही ऑर्डर है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो अलग बात है आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, और एक्चुअली ये वही ऑर्डर है जो हम नॉर्मल सोचेंगे तो मिल जाएगा। पहले सिग्मा फिर पाई, है ना, पहले सिग्मा फिर पाई। लेकिन अप टू नाइट्रोजन एक बला है, नाम है sp मिक्सिंग। अप टू नाइट्रोजन में क्या होता है, क्या बदल जाता है ड्यू टू sp मिक्सिंग। sp मिक्सिंग क्या होती है ना तुम जानो ना हम, अभी बस लिख रहा हूं। sp मिक्सिंग की वजह से ये ऑर्डर बदल जाते हैं बस, बाकी सारा जैसे का तैसा के वही रहेगा। सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s वही रहेगा। उसके बाद थोड़ा बदलाव आएगा। क्या आएगा? अबे कुछ तो बोलो, इनको इंटरचेंज कर देना है, पहले पाई फिर सिग्मा। आई नो समझ नहीं आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस। ये किसी को समझ आया था पूरी क्लास में? आया था सच में? जरा एक सेकंड के लिए इसे डाइजेस्ट कर लीजिए आप, फिर वहां जाएंगे। लिख लीजिए दो तीन बार कॉपी पे, रफ पे, रफ पे बिना देखे लिखो पहले इसे। क्या पेयर पे भी लिखो, फिर इसकी प्रैक्टिस करो, एनर्जी ऑर्डर की प्रैक्टिस। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? शक्ल से लगता है पढ़ने वाले हो तुम। क्या कर रहे हो? याद मत करो, लिख के याद करो, लिख के। वो कौन सा फेयर कॉपी लिखे यहीं पे नीचे कहीं ऊपर, यहाँ लिखे एक बार फिर से ऑर्डर पूरा बिना देखे कॉपी पे। इससे क्या इंटरेक्ट करता है बे? क्या करता है इंटरेक्ट? कहाँ लेके जाएगा तुझे? खुद की आत्मा से इंटरेक्ट करो। अब कुछ के पास आत्मा ही नहीं है, कहीं और गई बेचारों की आत्मा। बाबू सोना, जान वर्ड का तो मीनिंग बदल गया है। जान, सोल। मैं अब बोलूं कुछ? अभी नहीं। मैं कह रहा हूं जे जो 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 ऑर्डर है ना, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही तो है। पहले सिग्मा फिर पाई। तो आफ्टर नाइट्रोजन बड़ा अच्छा ऑर्डर आता है हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन अप टू नाइट्रोजन थोड़ा चेंज आता है। इसके रीजन में कोई खास बात नहीं है, रीजन के बगैर सवाल करना होता है हमेशा। पर मैं इधर जो लिखने वाला हूं उसमें ऑर्डर थोड़ा बदलूंगा। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू sp मिक्सिंग। हमने क्लास 10 में पढ़ा कि H2O इज लिक्विड और H2S इज गैस। वाई? आंसर में लिखते थे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 10th में जानते ही नहीं थे क्या होती है एच बॉन्डिंग, पर इतना आंसर रटते थे। तो वैसे तुम भी आज कर लेना। क्या लिखूंगा यहाँ? थोड़ा ऑर्डर गड़बड़ करूंगा। उसका रीजन क्या होगा? बस ये sp मिक्सिंग क्या होती है मैं पढ़ाऊंगा आफ्टर सम टाइम। ठीक, अभी बर्दाश्त कर लो। तो क्या लिखोगे? पहले ये हो गया। अब पहले आना चाहिए था सिग्मा 2pz, बट पहले पाई आएगा। पाई 2px बराबर पाई 2py, फिर तो वही भाई
सिग्मा 2pz। फिर कोई बदलाव मत करना, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2pz। ये जो ऑर्डर लिखा है, ये ऑर्डर अपने आप में एक सवाल है। नीट 2023 23 एज इट इज क्वेश्चन है ये। इसको लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए बोला था ना अभी, वही लिखना सीख जाओ, ये खुद में एक सवाल है। फिर इनमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करके स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। जितना ये फेसबुक सोशल मीडिया यूज करते हैं वही क्लास डिस्टर्ब करते हैं, इंस्टाग्राम वाले जो फैन पेज रन करते हैं। देखो बच्चों, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। तो मैं लेफ्ट में कॉपी को दो हिस्सों में रखूंगा, अभी भी पढ़ाई कर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे।
सिग्मा 1s2 है ना, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2, पाई 2py। अभी इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरा, पहले गिनूंगा। 2 2 4 2 6 2 8 10 हो गए। अब बहुत से मेरे पास है, 2 2 भर देता हूं, 2 2, क्या बोल रहे हो? फिर क्या आएगा? पाई स्टार। अभी तक कितने हो गए? 14। पाई स्टार 2px, 2px, पाई स्टार 2py में मुझे 2 बचे इलेक्ट्रॉन, एक एक फिल कर दो। 1 1। यहां तक किसी को डाउट? आराम से सब कुछ निकालो इंफॉर्मेशन। इससे क्या क्या पूछेगा? बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, पैरा डाया पूछेगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2022 में शायद आया है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जरा इधर देखो सभी लोग, बॉन्ड ऑर्डर तो मैं यूं निकालूंगा, उड़ा दिया। देखो इधर, सिग्मा को सिग्मा स्टार कट करेगा, वो भी सेम शेल का। तो बताओ सिग्मा 2pz को कोई काटने वाला है? ये बच जाएगा। इधर देखो ये 2 पाई, ये 2 पाई, बोलो कुछ आगे, ये 2 पाई इन दोनों को कट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बच जाएगा। तो कितने बच गए? एक सिग्मा एक पाई। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2। नहीं आया समझ? ये बात समझ नहीं आई। एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल करेगा, तो यहां पर कितने पाई स्टार हैं? 2 है ना डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, 2 2 को कट कर देगा, 2 बच जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, एक सिग्मा एक पाई। आ रहा समझ? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाँ 2। इसलिए इसीलिए O2 इज पैरामैग्नेटिक। प्रूफ हो गया। कीप राइटिंग। अब बॉन्ड ऑर्डर ऐसे भी निकाल सकते हो गरीबों। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना गिनो? 2 2 4 2 6 2 8 10, 10 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 22। ऐसे भी निकाल सकते हो। एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर एग्जाम में ना ऐसे निकालना है ना ऐसे निकालना है। अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, वैसे निकालना। ये बार बार नहीं करना, जब रिक्वायर्ड होगा तभी करना है। पहले आप लोग इधर N2 का करके देखो, नॉलेज की बात है। N2 एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है? इसमें कितने पाई बॉन्ड होते हैं? पाई ज्यादा रिएक्टिव सिग्मा पाई, तो N2 को तो रिएक्शन कर लेना चाहिए था। इतने उसके पास पाई बॉन्ड है, तो N2 को तो रिएक्शन कर लेना चाहिए था और मार्केट में अवेलेबिलिटी घट जानी चाहिए थी। मगर पाई होते हुए भी N2 रिएक्शन नहीं करता। इसका रीजन ये है कि N2 का पाई सिग्मा से भी स्ट्रांग है। दैट आई एम गोइंग टू प्रूफ। जिसने सुना, किसी ने सुना, नहीं सुना पता नहीं। N2 एक ऐसी बला है जिसका पाई सिग्मा से भी स्ट्रांग है, तभी तो उसका पाई रिएक्शन नहीं करता, तभी तो एटमॉस्फेयर में वो 78% है, तभी तो N2 को हम इनर्ट मानते हैं। आओ एक्सप्लेन करते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार, सिग्मा 2s2,
सिग्मा स्टार टू एस टू। अब बताओ क्या लिखूं? पाई टू पी एक्स की 2 इलेक्ट्रॉन, पाई टू पी वाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 6 2 8 2 10 2 12 होते हैं कुल 14 ना। क्या बचा अब? सिग्मा टू पी जेड 2 इलेक्ट्रॉन। कैंसिल कराओ, उड़ो 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 उड़ो। अब इन्हें कोई उड़ाएगा? नहीं उड़ाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। कितने पाई, कितने सिग्मा? जागो, जग गए? किसकी एनर्जी कम है, पाई की सिग्मा की? पाई की। तो स्टेबल कौन है? तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसका पाई सिग्मा का बाप है। जवाब है। हमने क्या पढ़ा था वीबीटी में? कुछ पढ़ा ही नहीं था कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, बट हेयर उल्टा। तो लिख लीजिए हेयर इन N2 पाई इज स्ट्रॉन्गर, जल्दी लिखो यार, देन पाई देन सिग्मा। पैरा की डाया? डाया मैग्नेटिक। अब सवाल कहेगा, नहीं कहेगा। पाई सिग्मा क्या बोल रहे हो? पाई क्यों स्ट्रॉन्गर है? यहां लिखा था बे, पहले क्या है? पाई एनर्जी किसकी कम है? पाई की। एनर्जी कम लेस रिएक्टिव, एनर्जी ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव। तो ये रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। चलिए अब आप N2 का जरा बॉन्ड ऑर्डर बताओ मुझे। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? N2 का आपने लिखा ना अभी, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड ऑर्डर 3। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं कुल? तो जितने भी दुनिया में स्पीशीज हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन 14 होंगे, ऑल ऑफ देम हैव बॉन्ड ऑर्डर 3। आंख बंद करके काम करना है। 14 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 होगा। पहले ये समझ लो आप, ये एक याद कर लो, ठीक है? सुनो सब लोग, 3 से ज्यादा किसी का बॉन्ड ऑर्डर होगा ही नहीं हमारे सिलेबस में। 3 से ज्यादा किसी का बॉन्ड ऑर्डर होगा नहीं। तो मैंने आपको पीक बता दिया 3। अब आप 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन करें या कम करें। चश्मिश, हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अब 14 से ज्यादा करो या कम करो, बॉन्ड ऑर्डर को तो बस घटना ही घटना है, क्योंकि वो मैक्सिमा पे है। नहीं समझे? इलेक्ट्रॉन बढ़ा के 15 कर दूं तब भी बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। इलेक्ट्रॉन घटा के 13 कर दूं तब भी बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। इलेक्ट्रॉन तो घट बढ़ सकता है लेकिन बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ घटेगा। रुक जाओ, सुनो। एक इलेक्ट्रॉन के आने जाने से बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 का फर्क पड़ता है, पता है ये बात? अभी तक की प्रैक्टिस से आ जाना चाहिए था। तो बताओ बच्चों, अगर मैंने 15 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2.5। 16 ले, 14 ले लिया, क्या दिमाग खराब मेरा, 16 ले लिया, फिर 2, 17, वाह 16, 18, 19, 20 नहीं एग्जिस्ट करेगा। पेन चलाओ, हो गया, यही है। वर्टिकल बना सकते हो एज यू विश। 13, 12, 11, 10 एंड 9 एंड 8 वाला नहीं एग्जिस्ट करेगा। कौन है वो? B2। खैर
पहले ये लिखो, बॉन्ड ऑर्डर तुम इस ट्रिक से निकालोगे, याद रखना, और कोई तरीका नहीं लगाओगे। ऐसी ट्रिक तो नहीं हो सकती कि 100% परफेक्ट हो। ट्रिक, ये ट्रिक है, एक्सेप्शन इसमें है, CO प्लस। बताओ CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए एज पर योर इंफॉर्मेशन? कितने इलेक्ट्रॉन CO प्लस में? कितने इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन? 13 होना चाहिए, 2.5। मगर CO प्लस इस बात का एक्सेप्शन है, इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर याद रखना पड़ेगा आपको 3.5 है। क्या करूं क्या करूं? थ्री पॉइंट फाइव है। इसका रीजन बताऊं क्या है? बताऊंगा बाद में, अभी तो ऐसे लिख लो। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 है, एक्सेप्ट। तो NO का बताओ, NO का, NO का बताओ। 2.5 जो होना चाहिए वो है। NO प्लस का बताओ। 3 जो होना चाहिए सो है। CO का बताओ। 3। CN माइनस का बताओ। CN माइनस 3। तो एक और बात सुनो, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट काम का, ऐसा पॉइंट है, मैं बताऊं इस स्लाइड से बहुत से सवाल होने वाले हैं PYQs के। पॉइंट सुनो पहले। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे? इवन 16, पर वो पैरा था, है ना, था ना पैरा। तो जनरली क्या होता है, ए सुन पीछे वाले लिख रहा है, कैसे एक एक को समझाऊं कि सुनो। जनरली क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक, यू नो एवरीबॉडी, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक एंड इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर, दो को छोड़कर, O2 B2, O2 B2। ये सोचते हैं मैं लिखाऊंगा ही नहीं, मैं बोल रहा था कि यहां लिखूंगा, अभी फिर भी लिख रहे हैं। जरा O2 में इलेक्ट्रॉन बताओ, B2 में इलेक्ट्रॉन बताओ। इन दो को छोड़कर, ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन, ये बहुत दूर चिल्लाना पड़ रहा है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ये क्या होने चाहिए? पैरा। क्या होना चाहिए? मुझे नहीं पता क्या होना चाहिए, डाया। पर चूंकि एक्सेप्शन है तो उल्टा कर देना, होने चाहिए थे डाया, है पैरा। तो मैं यूं कहूंगा कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक इंक्लूडिंग O2 B2, इंक्लूडिंग O2 B2। फिर कहूंगा इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर डायामैग्नेटिक एक्सक्लूडिंग O2 B2। छापो, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक, सारे नशेड़ी यहीं आ गए इकट्ठा। इंक्लूडिंग, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते ये तो सीख जाऊंगा बच्चे कैसे बिगड़ते हैं, तो शायद मैं अपने बच्चों की परवरिश सही से कर पाऊँ। आर पैरामैग्नेटिक इंक्लूडिंग O2 एंड B2। दूसरा पॉइंट क्या बोलूं बताओ? अरे बोलोगे, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर डायामैग्नेटिक एक्सेप्ट O2 B2।
बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाओगे, इससे स्टेबिलिटी कंपेयर कर पाओगे, एज वेल एज पैरा डाया बता पाओगे। तो क्या आपको पता है परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं? अगली स्लाइड उसी के बारे में जानते हो। परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड में ऊपर होता है -2, परऑक्साइड में ऊपर -1, सुपर ऑक्साइड में -12। स्लाइड चेंज कर रहा हूं। अब सुनो, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के अंदर, दो चीजें। एक तो O का ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा वो जब डिसोसिएट होगा तो कैसे टूटेगा। कैसे बताऊं, मैंने ये बोला KO2, ये एक तो आपको पता करना है कि ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। जब पता चल जाएगा तो फैसला हो जाएगा कि ये ऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है कि परा। 1 मिनट में एक टेबल बनाता हूं, वरना टाइम खत्म हो जाएगा, फिर समझाऊंगा यहां मैं क्या बोल रहा था। अभी क्या बताना मुझे, एक तो ये पता करना है कि अनायनिक ऑक्सीजन है क्या, और फिर पता करना है उस पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, फिर पता करना है वो कैसे ब्रेक होगा। ऑक्सीडेशन नंबर और फिर हाउ इट ब्रेक्स। पहला है ऑक्साइड, पहला है ऑक्साइड। बताओ ऑक्साइड पे कितना चार्ज होता है? -2 का, है ना, ओ पर -2 होता है। ओ भाई, और सुनाओ। हाँ अभी आता हूं, अब नहीं बोलूंगा भाई, अभी खतरा है। दूसरा बताओ, परऑक्साइड, परऑक्साइड कैसे कितना चार्ज होता है ऊपर? -1 का होता है। लेकिन जब ये टूटता है, जागो, तो ये O-1 में नहीं टूटता, हाँ टूटता है O2-2 के फॉर्म में। ये मैं क्या बोल, इधर सुनो सुनो सुनो, आप कहोगे ना परऑक्साइड मतलब O पर -1, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन जब तोड़ोगे ना परऑक्साइड को तो O2 साथ साथ रहते हैं, कोई बात नहीं। तीसरा क्या है? सुपर ऑक्साइड, उसमें होता है -12, मगर टूटता O2- में है। कमरान भाई कैसा जा रहा है? कैसा एग्जाम कैसा हो कल का? भाई कोई रिव्यू नहीं आया, सिलेबस क्या था सारा? खैर और सुनाओ, ये क्या है? तीसरा, चौथा एक है लास्ट, ये रेडॉक्स का है, एहसान मानो पढ़ा रहा हूं। चौथा ओजोनाइड, ओजोनाइड -1/3 होता है, टूटता है O3- अख, ओजोनाइड, ओजोनाइड। पहले मैं फैसला करूंगा ये है क्या, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड। मुझे मौका दो बोलने का। अभी पहले आप टेबल बना लो बेटा, शाबाश, टेबल बनाओ, उड़ो मत। आयो क्वेश्चन, क्या आप जानते हो इस ब्लॉक के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड होता है, रिफरेंस है वो, रिफरेंस। तो के का तो फिक्स है। पहले चेक करो ये चीज कि ये पेरोक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड, चेक करो। हाउ? बाई कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो +2 यहां आएगा, प्लस x बराबर 0 आएगा, x बराबर -2 आएगा। क्या फैसला हुआ? तो कैसे तोड़ोगे भाई से? 2k+ तो कहीं नहीं जा रहा, वो तो हमेशा ऐसे टूटेगा, और ये O-2। नहीं समझा पाया? बोलो, जल्दी जल्दी कर दिया। इतना ही समझाता हूं इसके बारे में। Na2O2 के पास चलो, बताओ पहले चेक करो ये क्या है, चेक करो। +2 + 2x बराबर 0,
x बराबर -1, फैसला हो चुका है कि ये पेरोक्साइड। अब तोड़ो, 2 Na तो कहीं नहीं जाएगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन इसका क्या 2 होगा, O2 - 2। नाउ टेल मी वन थिंग, ये O2 - 2 पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक? O2 - 2 18 इलेक्ट्रॉन है, आंख बंद करके डाया लिख के आओगे, जल्दी करो। दोबारा इसे नहीं पढ़ाऊंगा, पक्का गारंटी के साथ। मैं इस ब्लॉक में फिर मिलूंगा इससे और इस पे पानी डालूंगा, और जब इसे पानी डालूंगा, इस ब्लॉक है ना सिलेबस में, है वो अभी कहां डिलीट पे नहीं है, गया, यस, बी ब्लॉक है। नेक्स्ट, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, चूंकि इस ब्लॉक में नहीं है अब, तो यहां से पूछा जाएगा। अच्छा बताओ KO2 के बारे में, चलो देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज KO2। जाते जाते इंपॉर्टेंट पढ़ा के जाऊंगा, चेक करो ना यार पहले ऐसे। KO2 इज सुपर ऑक्साइड, कैसे तोड़ोगे इसे, K प्लस प्लस O2 माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पैरामैग्नेटिक है। कहते हैं कहानी का अंत याद होता है, तो ये कहानी का अंत है KO2। KO2 इज पैरामैग्नेटिक। तुम में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी ये समझ नहीं पाए हाउ टू चेक वेदर इट इज पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्साइड। टू डू सो, फर्स्ट कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। हियर 2x + 1 = 0, x = -½ -½ मतलब सुपर ऑक्साइड। फिर तोड़ने का फैसला करेंगे इस तरफ, ठीक है। अगली क्लास पहले मैं 2-3 को क्लास से बाहर निकालूंगा, एक वो बीच वाले को, बीच वाला तो रियल में बीच वाला है। क्लास ओवर, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।